एक बार की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। एक बार वह आदमी बहुत बीमार पड़ा और उसी बीमारी में चल बसा। उसके तीनों बेटे अनाथ हो गए। एक दिन सबसे बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, भाइयों, मैं घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग ठीक से रहना। और यह कहकर वह घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह एक शहर में आया और उस शहर की सड़कों पर चिल्लाने लगा, जो भी मुझे अपनी सहायता के लिए रख लेगा, मैं उसे अपना मालिक बना लूँगा। उसकी आवाज़ सुनकर एक भला आदमी अपने मकान के छज्जे पर आया और उससे बोला, अगर मैं और तुम आपस में राजी हो जाएं, तो मैं तुम्हें अपनी सहायता के लिए रख सकता हूँ। वह लड़का बोला, ठीक है, जो चाहे दे देना, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। भले आदमी ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लड़का बोला और भले आदमी ने उसे अपने पास रख लिया। अगले दिन उस आदमी ने लड़के को बुलाया और कहा, यह चिट्ठी लो और यह घोड़ा लो। इस पर सवार होकर इस घोड़े की रास को बिना छुए चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस घोड़े की रास छुई तो यह घोड़ा पलट जाएगा और वापस मेरे पास आ जाएगा। तुम्हें तो बस उसे कुदाना है। यह घोड़ा जानता है कि इसे कहाँ जाना है और उस जगह का रास्ता भी जानता है। वहाँ जाकर यह चिट्ठी दे आना और वापस आ जाना। लड़का अपने मालिक के कहे अनुसार उस घोड़े पर चढ़ गया और चल दिया। घोड़ा कुलाचे मारता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वह एक गहरी घाटी में आ पहुंचा। वह गहरी घाटी देखकर लड़के ने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह तो बहुत गहरी घाटी आ गई। मैं यहाँ यकीनन घोड़े से उतर जाऊंगा, वरना यह घोड़ा यह गहरी घाटी कैसे पार करेगा। यह सोचकर उसने उस घोड़े को रोकने के लिए उसकी रास खींच दी। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने उस घोड़े की रास खींची, उस आदमी के कहे अनुसार वह घोड़ा पलटा और बिजली की सी तेजी के साथ उस आदमी के घर लौट आया। लड़के को वापस आया देखकर वह आदमी बोला, सो तुम वहां नहीं गए जहाँ मैंने तुम्हें भेजा था। लगता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने घोड़े की रास खींच दी। तुम जा सकते हो। वह पैसों का ढेर पड़ा है, जिसमें से चाहे जितना पैसा ले लो और चले जाओ। लड़के ने उसमें से जितने पैसे वह उठा सकता था उसने पैसे उठाए और उनसे अपनी जेबें भर ली और वह वहां से चल दिया। जैसे ही वह उस घर से बाहर निकला, वह सीधा नरक में गिर पड़ा। अब जो 2 भाई घर में रह गए थे उनकी कहानी सुने। बड़े भाई के जाने के बाद उन 2 छोटे भाइयों ने कुछ दिन तो अपने बड़े भाई का इंतजार किया, पर फिर जब वह नहीं आया तो दूसरे भाई ने भी घर छोड़ने और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह भी उसी सड़क पर चल पड़ा जिस पर उसका बड़ा भाई गया था। वह भी उसी शहर में आ गया जिसमें उसका बड़ा भाई आया था। उसने भी उस शहर की सड़कों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जो भी मुझे अपनी सहायता के लिए रख लेगा, मैं उसको अपना मालिक बना लूँगा। उसकी ये आवाज़ सुनकर वही भला आदमी फिर अपने मकान के छज्जे पर आया और उससे बोला, अगर मैं और तुम आपस में राजी हो जाएं तो मैं तुम्हें अपनी सहायता के लिए रख सकता हूँ। वह लड़का बोला, ठीक है, जो चाहे दे देना, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। आदमी ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लड़का बोला और उस भले आदमी ने उसे अपने पास रख लिया। अगले दिन उस आदमी ने उस लड़के को बुलाया। उसे भी वही कहा जो उसके बड़े भाई से कहा था। यह चिट्ठी लो, यह घोड़ा लो, इस पर सवार होकर इस घोड़ी के रास को बिना छुए चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस घोड़े की रास छुई तो घोड़ा पलट जाएगा और फिर मेरे पास ही वापस आ जाएगा। तुम्हें तो बस उसे कुदाना है। ये घोड़ा जानता है कि उसे कहाँ जाना है और उस जगह का रास्ता भी जानता है। वहाँ जाकर यह चिट्ठी दे देना और वापस आ जाना। पर इस लड़के ने भी उसी गहरी घाटी के पास पहुंचकर उस घाटी की गहराइयों से डरकर घोड़े की रास खींच ली। जिस घाटी से डरकर बड़े भाई ने उस घोड़े की रास खींची थी और घोड़ा पलटकर वापस आ गया। लड़के को वापस आया देखकर वह आदमी बोला, सो तुम वहां नहीं गए हैं जहाँ मैंने तुम्हें भेजा था। लगता है कि मेरा मना करने के बावजूद तुमने इस घोड़े की रास खींच दी। अब तुम जा सकते हो। वह पैसों का ढेर पड़ा है, इसमें से जितना चाहे उतना पैसा ले लो और चले जाओ। उस बीच वाले भाई ने भी उन पैसों में से कुछ पैसा उठाया और अपनी जेबें भर ली, वहां से चल दिया। वह भी जैसे ही उस घर से बाहर निकला, वह भी सीधा नरक में गिर पड़ा।
जब दो बड़े भाई काफ़ी दिनों तक घर वापस नहीं आए तो उनके सबसे छोटे भाई ने भी घर छोड़ा और अपनी किस्मत आजमाने बाहर चल दिया। वह भी उसी सड़क पर चल दिया जिस पर उसके दोनों बड़े भाई गए थे। वह भी उसी शहर में पहुंच गया जिसमें उसके दोनों बड़े भाई गए थे। उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, जो भी मुझे अपनी सहायता के लिए रख लेगा मैं उसको अपना मालिक बना लूँगा। उसकी ये आवाज़ सुनकर वही भला आदमी फिर अपने मकान के छज्जे पर आया और उससे बोला, अगर मैं और तुम आपस में राजी हो जाए तो मैं तुमको अपनी सहायता के लिए रख सकता हूँ। वह लड़का बोला, ठीक है, जो चाय दे देना, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। आदमी ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लड़के ने कहा और उस भले आदमी ने उसको अपने पास रख लिया। अगले दिन उस आदमी ने उस लड़के को बुलाया, उसे भी वही कहा जो उसके बड़े भाई ने कहा था। यह चिट्ठी लो और यह घोड़ा लो, इस पर सवार होकर इस घोड़ी की रास को बिना छुए चले जाओ, क्योंकि अगर तुम उस घोड़े की रास तुमने इस घोड़े की रास छुई तो यह घोड़ा पलट जाएगा और फिर मेरे पास ही वापस आ जाएगा। तुम्हें तो बस उसे कुदाना है। ये घोड़ा जानता है कि इसको कहाँ जाना है और ये उस जगह का रास्ता भी जानता है। वहां जाकर ये चिट्ठी दे आना और वापस आ जाना। घोड़ा कुलाचे भरता हुआ वहां से चल दिया और उसी गहरी खाई की तरफ आ पहुंचा। लड़के ने नीचे गहरी घाटी में देखा तो उसके सारे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, अब तो भगवान ही मेरी सहायता करेगा, और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तब तक तो वह उस खाई के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। घोड़ा भागते ही जा रहा था। अब वह एक नदी के पार आ पहुंचा। वह नदी क्या थी, वह तो समुद्र जितनी चौड़ी थी। उसका दूसरा किनारा तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह सोचने लगा, अब तो मेरे पास इसमें डूबने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर भगवान की प्रार्थना की। बस वह नदी तो दो हिस्सों में बट गई और उस घोड़े ने उसे आसानी से पार कर लिया। घोड़ा फिर भागता हुआ अब की बार वह एक खून जैसे लाल रंग की नदी के पास आ गया। वह लड़का उस खून की नदी को देखकर बहुत ही घबरा गया और सोचने लगा कि अब की बार तो यकीनन ही इस नदी में डूब जाऊंगा। पर उसने फिर पहले की तरह से भगवान की प्रार्थना की और वह उस नदी में कूदने ही वाला था कि घोड़े के आगे वह नदी भी पहले की तरह दो हिस्सों में बट गई और घोड़ा उसमें कूदता हुआ उसे पार कर ले गया। चलते चलते वे अब एक बार एक ऐसे घने जंगल के पास आ गए जिसमें से घोड़ा कोई चिड़िया भी नहीं गुजर सकती थी। लड़के ने सोचा, यहाँ तो बस मर ही जाऊंगा समझो। उसने फिर एक बार भगवान की प्रार्थना की और लो, वह घोड़ा तो उस जंगल में घुस गया और दौड़ता चला गया। वहां वह घोड़ा एक बूढ़े के पास आकर रुक गया। वहां वह बूढ़ा गेहूं की एक पत्ती से एक पेड़ काट रहा था। उस लड़के ने उस बूढ़े से पूछा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप इस गेहूं की पत्ती से ये पेड़ काट पाएंगे? वह बूढ़ा बोला, तुमने अगर एक शब्द और बोला तो मैं इस पत्ती से तुम्हारी भी गर्दन काट दूंगा। वह लड़का यह सुनकर डर गया। उसका घोड़ा उस लड़के को लेकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वे अब की बार एक ऐसी जगह आए जहां आग का एक दरवाजा बना हुआ था जिसके दोनों तरफ एक शेर बैठा था। लड़के ने सोचा, यह तो मैं यकीनन जल जाऊंगा और यह शेर तो मुझे किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। पर फिर उसने सोचा कि अगर मैं जलूंगा तो यह घोड़ा भी तो जलेगा, सो बड़े चलो। आश्चर्य, घोड़ा उसे भी पार कर गया। उस दरवाजे को पार करके वह घोड़ा एक स्त्री के पास आया। वह स्त्री एक पत्थर पर अपने घुटने टिके हुए प्रार्थना कर रही थी। वहां जाकर वह घोड़ा अचानक ही रुक गया। लड़के को लगा कि वह चिट्ठी शायद इसी स्त्री के लिए थी। सो वह घोड़े से नीचे उतरा। उस आदमी की दी हुई चिट्ठी उसने उस स्त्री को दे दी। उसने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसने नीचे से एक मुट्ठी रेत उठाई, हवा में बिखेर दी। लड़का फिर से अपने घोड़े पर चढ़ा वापस घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर मालिक ने, जो भगवान खुद थे, उस लड़के से कहा, वह खाई जो तुमने देखी वह नरक जाने का रास्ता थी और उस नदी का पानी मेरी माँ के आंसू थे। वह खून जैसा लाल रंग का पानी मेरे 5 घावों से बहने वाला खून था। वह जंगल मेरे ताज के कांटे थे और वह आदमी जो तुमने गेहूं के पत्ते से पेड़ काटता देखा वह मौत खुद थी। वह आग का दरवाजा नरक था और वे 2 शेर जो उस दरवाजे के दोनों तरफ बैठे थे वे तुम्हारे दोनों भाई थे। वे झुकी स्त्री जो प्रार्थना कर रही थी वह मेरी माँ थी। तुमने मेरा कहना माना, इसलिए तुम उस सोने के ढेर में से कितना भी सोना ले जा सकते हो। वह लड़का तो बेचारा कुछ भी नहीं जानता था, पर अपने मालिक के कहने पर उसने
उस ढेर में से एक सोने का सिक्का उठा लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन वह बाजार से खरीदारी करने गया तो वह सिक्का उसने वहाँ खर्च कर दिया, पर फिर भी वैसे ही एक सिक्का हमेशा ही उसकी जेब में रहा। उसके बाद वह जिंदगी भर आराम से रहा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।